परमेश्वर के श्रेष्ठ दास डॉक्टर बिली ग्राहम एक बार एक शहर में प्रचार करने पहुंचे। उन दिनों में फोन का जमाना नहीं था, ईमेल का जमाना नहीं था। लोग चिट्ठियां लिखते थे और चिट्ठियों के द्वारा संपर्क करते थे। तो उस शहर में जब डॉक्टर बिली ग्राहम पहुंचे तो उन्होंने शायद अपने घर में चिट्ठी लिखना चाहा। चिट्ठी लिखकर वो सड़क पे बाहर आए, कमरे से, घर से जहां रुके हुए थे, रोड पे आए। तो उनको मालूम नहीं था कि लेटर बॉक्स कहाँ है, पोस्ट ऑफिस जाना था उनको। तो रास्ते में चलते जा रहे थे तो एक जवान लड़का मिला। तो उस लड़के को रोका उन्होंने और पूछा, बेटा एक मिनट, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं, यहाँ पर डाकघर कहाँ है, पोस्ट ऑफिस कहाँ पर है? तो उस लड़के ने कहा, आप सीधे उस सड़क के किनारे में चले जाए और वहां से दाएं मुड़ जाएंगे तो वहां पर आपको डाकघर मिल जाएगा, पोस्ट ऑफिस मिल जाएगा। डॉक्टर बिली ग्राहम ने थैंक यू बोला। थैंक यू बोलने के बाद जाने लगे तो अचानक से उनको याद आया। उन्होंने रोका उस लड़के को, बोला रुको रुको एक मिनट, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। आज शाम को इस शहर के टाउन हॉल में एक सभा होने वाली है, सुसमाचार सभा। प्रभु यीशु मसीह के विषय में वहां प्रचार होगा और उस संदेश में स्वर्ग जाने का मार्ग का प्रचार होगा और मैं वहां पर स्वर्ग जाने के मार्ग का प्रचार करूंगा। तो आप जरूर आना वहां पर उस संदेश को सुनने के लिए। तो लड़का थोड़ी देर डॉक्टर बिली ग्राहम के चेहरे पे देखा, मुस्कुराया और फिर वो लड़का कहता है, सर आपको यहां पर डाकघर का रास्ता नहीं मालूम और आप मेरे को बोलते हैं कि आप मेरे को स्वर्ग का रास्ता बताएंगे, वो कभी नहीं हो सकता है। कई बार हम रास्ता दूसरों को बताते हैं और हम खुद रास्ता नहीं जानते हैं। वैसा तो नहीं है। आज रात के समय परमेश्वर ने हमें अपने आत्मा के द्वारा यह वचन दिया है और मैं समझता हूं कि परमेश्वर का यह वचन हम सबके जीवन के लिए लाभदायक होगा। भजन संहिता 27 में से हम विचार कर रहे थे और वहां पर उस वचन के लिए मैंने, उस भजन के लिए मैंने एक शीर्षक दिया था, आप लोगों को याद होगा। और वो शीर्षक इस प्रकार है, मुसीबतों की घड़ी में विजयी विश्वास। और उस विजयी विश्वास को दाऊद ने किस प्रकार प्रकट किया, उन बातों को हम देख रहे थे जो विषम की परिस्थिति में है। विक्टोरियस फेथ इन टाइम्स ऑफ ट्रबल। उसके पहले 3 आयतों में हमने, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने इस पूरे भजन को 4-5 भागों में विभाजित किया है और उस 5 भागों में जो विभाजन है उसका भी मैंने अलग अलग शीर्षक दिया था। तो उसको मैं बताया, पहला भाग जो है पहले 3 आयतों में, और उस पहले 3 आयतों में वहां पर इस प्रकार शीर्षक मैंने दिया था, परमेश्वर पर निश्चयता का आनंद जो जीवन के भय को दूर करता है। उस प्रकार मैंने बताया था, द जॉय ऑफ कॉन्फिडेंस इन गॉड टेक्स अवे फियर इन लाइफ। 1 से 3 तक हमने उसके बारे में देखा था। वहां पर हमने उद्धार के बारे में, सामर्थ के बारे में और भय के बारे में, इन सब बातों के विषय में हमने विचार किया था। दूसरा भाग जो हम विचार कर रहे थे वो था 4 से 6 तक की आयतें। और 4 से 6 तक की आयतों में हमने यह देखा, परमेश्वर के साथ वास करने की जो प्रसन्नता या आस या आनंद जो है, द जॉय ऑफ रिसाइडिंग विद गॉड, परमेश्वर के साथ वास करने की आस। और वो उससे क्या होता है, स्तुति है, संबंध है, सुरक्षा है और ख्याति है। द लव ऑफ रिसाइडिंग विद गॉड, द जॉय ऑफ रिसाइडिंग विद गॉड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, प्रोमिनेंस, प्रोविजन एंड प्रेस। हम उन बातों के विषय में भी विचार कर रहे थे। उसके बाद तीसरे भाग में हम आए थे 7 से लेकर 12 तक की आयतों में। वहां पर परमेश्वर से संचार करने की स्वतंत्रता, द फ्रीडम ऑफ कम्युनिकेटिंग विद गॉड, उस बात के विषय में विचार कर रहे थे। उसका पूरा मैंने बोलकर समाप्त नहीं किया था। द फ्रीडम ऑफ कम्युनिकेटिंग विद गॉड एंड द रिजल्ट इज श्योरिटी ऑफ बीइंग लेड बाय द लॉर्ड। परमेश्वर से संचार करने की स्वतंत्रता और इस बात की निश्चयता कि प्रभु हमारी अगुवाई कर रहा है या प्रभु अगुवाई कर रहा है। दाऊद के जीवन में उस बात को वह अनुभव करता है। 7 से लेकर 12 तक की आयतों में हम उन बातों को विचार कर रहे थे। और पिछली बार जब मैं
इस अध्ययन को बंद समाप्त किया था, तो वहां पर हम फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय के 6वीं आयत में जो प्रार्थना के लिए जो शब्दों का प्रयोग किया गया है, उन शब्दों पर हम विचार कर रहे थे। हमने वहां पर 3 शब्दों को देखा था। सबसे पहला शब्द था निवेदन, उसके बाद प्रार्थना और फिर विनती। बाय प्रेयर, सप्लिकेशन एंड रिक्वेस्ट, ये 3 शब्दों पर हम विचार कर रहे थे। हिंदी में वो क्रम थोड़ा सा फर्क है, मैंने बताया था। हिंदी में निवेदन है, फिर प्रार्थना है, फिर विनती है। तो पिछले बार हमने निवेदन के विषय में देखा था, निवेदन का अर्थ क्या है और वो कैसे लागू होता है, उसके विषय में हमने देखा था। दूसरा शब्द जो है वो प्रार्थना शब्द का प्रयोग जो था, वो प्रार्थना शब्द जो है वो सामान्य शब्द के रूप में हम उस प्रार्थना शब्द को देखते हैं जो सामान्य रूप से हम प्रार्थना के लिए इस्तेमाल करते हैं, परंतु वो बहुत ही सामर्थ्य से भरा हुआ शब्द है। और वो शब्द का अर्थ जो है उसमें आराधना के, प्रेरणा के विषय को भी वहां पर लाया गया है, जोर लाया गया है। उस प्रार्थना में कई बातें शामिल है। अंग्रेजी में जब हम प्रेयर के विषय में अध्ययन करते हैं, खास करके नहम्याह के पुस्तक से, नहम्याह के प्रार्थना के उस रीति को जब हम अध्ययन करते हैं नहम्याह के पहले अध्याय में, तो वहां पर प्रार्थना के 4-5 बातों को देखते हैं और हमने उसको एक शब्द भी दिया है। आप लोग सब उस बात को जानते होंगे। वहां पर एक्ट्स, ACTS, अडोरेशन, कन्फेशन, थैंक्सगिविंग एंड सप्लिकेशन, उस प्रकार हम 4 भागों को हम वहां पर प्रार्थना के विषय में देखते हैं नहम्याह के प्रार्थना का अध्ययन जब हम करते हैं। और वो प्रार्थना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसमें ये सारी बातें शामिल है। देयर इज अडोरेशन, वहां पर परमेश्वर का आदर या सम्मान करना है, उसके बाद पश्चाताप है, उसके बाद धन्यवाद है, उसके बाद निवेदन है। तो ये बातें हम प्रार्थना शब्द के विषय में देखते हैं। तीसरा शब्द जो फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय में हमने देखा, वहां पर आप निकाल कर देखेंगे तो वहां पर विनती शब्द का प्रयोग किया गया है। लेट योर रिक्वेस्ट बी मेड नोन अनटू गॉड। और वह विनती शब्द जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उस विनती शब्द का अर्थ यह होता है जहां पर कोई मांग रहा हो, somebody who is asking, उस प्रकार के शब्द को हम वहां पर देखते हैं। डिमांडिंग, टू डिमांड, वो शब्द मांगना, वो शब्द को हम वहां पर देखते हैं। अब यहां पर जो शब्द जो 4 के 6 में इस्तेमाल किया विनती के लिए है, वही मूल भाषा में लूका रचित सुसमाचार 23वें अध्याय में भी वही शब्द का प्रयोग है। मैं पिछले बार आपको बताया था कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, परंतु वहां पर हम उस बात को देखते हैं। वहां पर 24 और 25 आयत में वहां पर हम उस शब्द के प्रयोग को देखते हैं, जहां पर पिलातुस के पास जाकर वो लोग यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने की मांग को कर रहे हैं। आप लोगों को वो शब्द मिल गया होगा। वहां पर 24वीं आयत में हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, लूका रचित सुसमाचार 23वां अध्याय उसकी 24वीं आयत, अतः पिलातुस ने आज्ञा दी कि उनकी विनती के अनुसार किया जाए। अंग्रेजी में है एज दे रिक्वायर्ड। और वो रिक्वायर्ड शब्द जो है, या हिंदी में विनती शब्द है, मूल भाषा में वही शब्द का प्रयोग फिलिपियों की पत्री 4 के 6 में भी किया गया है। और वहां पर उस बात का अर्थ यह है कि परमेश्वर से मांगना, यहां पर वो शब्द मनुष्यों से मांगने के लिए भी यह शब्द का प्रयोग किया गया है। आस्किंग मैन एंड आस्किंग गॉड, ये दोनों का प्रयोग है, दोनों के लिए प्रयोग किया गया है। परंतु वहां पर मैं जोर इस बात का देना चाहता हूं कि हम परमेश्वर से मांग सकते हैं, या दूसरे शब्दों में डिमांड करना। मैं इस बात को कल भी शायद किसी कलीसिया के साथ जब वचन बांट रहा था, मैं कह रहा था, और इन दिनों में भजन संहिता से जो संदेश डिवोशनल मैसेजेस जो जाता है उसमें भी मैंने इस बात का जोर दिया है। तो परमेश्वर से डिमांड करना, क्या उस प्रकार की अवस्था में हम कह सकते हैं जिस प्रकार यहां पर लोगों ने यह डिमांड किया पिलातुस से कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाए, बरअब्बा छोड़ दिया जाए, यीशु क्रूस पर चढ़ाया जाए, वो उनका डिमांड था। क्या परमेश्वर से हम इस प्रकार कह सकते हैं? मैं कहता हूं, मैं समझता हूं इन वचन के, इन शब्दों के अध्ययन के द्वारा कि परमेश्वर ने हमें उस प्रकार की स्वतंत्रता दी है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, आस्क एंड इट शैल बी गिवन यू, मांगो
और तब तुम पाओगे। तो उस प्रकार की जो स्वतंत्रता परमेश्वर ने हमें दी है, हमें उस बात को समझना है। परंतु उसका आधार क्या है? उसका आधार जो है वो हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वें अध्याय के 7वीं आयत में जाते हैं, वहां पर हम उसको समझ सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय और उसके 7वीं आयत में, वहां पर हम देखिए क्या लिखा है। हम उस शब्दों का प्रयोग जरा ध्यान देंगे। हालांकि वहां पर वो मांगना शब्द उस प्रकार से नहीं है, परंतु वहां पर जो अर्थ, जो द स्पिरिट ऑफ दैट लेटर या स्टेटमेंट जो है वो हम समझ सकते हैं। यूहन्ना 15 का 7, और वहां पर लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो हमारे जीवन में जो चाहो मांगो, उस लेवल पे प्रभु हमारे जीवन में कार्य करता है। He works in our life where we are given the freedom to ask as we will, as I will. You shall ask what you will. Isn't it that wonderful? क्या आपने कभी उसके उस गंभीरता के बारे में विचार किया है कि परमेश्वर इस बात को कहता है, तुम जो चाहो मांगो और तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। दाऊद ने इस सच्चाई को नहीं समझा था, इसमें कोई शक की बात नहीं है, परंतु दाऊद के जीवन में परमेश्वर से बात करने या संचार करने की वो स्वतंत्रता उसने अनुभव किया है, और बहुत करीबी से उसने परमेश्वर से बात किया है। कैसे मालूम? क्योंकि उसके बारे में यह बताया गया कि ही वॉज अ मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। परमेश्वर के हृदय के अनुसार वाला व्यक्ति था दाऊद इसलिए नहीं क्योंकि वो सिद्ध था, वो पाप रहित था इसलिए नहीं, परंतु वह हृदय से सच्चा व्यक्ति था। और ऐसे लोगों को देखकर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो चाहो मांगो। और वो कौन है? जो मसीह यीशु में बने रहते हैं और मसीह का वचन उनके अंदर बना रहता है। Who abide with the Lord and whose word abide in them. That's wonderful. बहुत ही अद्भुत काम है प्रभु का, जो हमारे जीवन में प्रभु करता है, और ये आजादी हमें दी है। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं? इसमें से हम यह समझ सकते हैं कि जब मैं मसीह में बना रहता हूं और उसका वचन मेरे जीवन में बना रहता है, मेरी फ्रीक्वेंसी और परमेश्वर की फ्रीक्वेंसी जो है वो मैच करती है। आप समझ रहे हो उस बात को? माई फ्रीक्वेंसी मैचेस विथ द फ्रीक्वेंसी ऑफ गॉड, और तब मैं परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को मालूम करने लगता हूं। मेरे प्यारों, मेरे और आपके जीवन में इस प्रकार के लेवल या अनुभव में, स्तर में पहुंचना आत्मिक जीवन में बहुत ही जरूरी है, और वहीं पर हमारे विजयी विश्वास को हम प्रकट कर सकते हैं। मैंने अपने घर में मेरे दादी के जीवन में इस काम को देखा है, किस प्रकार वो प्रभु से मांगती थी। मेरे माता पिता के जीवन में मैंने देखा है, हमारे कलीसियाई अनुभव में हमने यह देखा है कि प्रभु से मांग कर लेना, परमेश्वर की इच्छा को जानकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगना और प्राप्त करना। परमेश्वर के दास, श्रेष्ठ दास मैथ्यू पॉल अंकल जब एक बार भिलाई आए थे, हमने एक बार प्रेयर कॉन्फ्रेंस अरेंज किया था, और उस प्रार्थना सभा में उन्होंने एक दो वर्ड को उन्होंने जोड़ दिया हिंदी में उन्होंने कई बार पढ़वाया, और वो हमेशा कहते थे, मांगो और पाओ, मांगो और पाओ। उन दिनों का एक नारा जैसे हो गया था हम लोगों के जीवन में, मांगो और पाओ। परंतु कौन मांग सकता है और कौन पा सकता है? केवल वही जो परमेश्वर की इच्छा को जानकर परमेश्वर के साथ के उस रहने के अनुभव को पहचानता है, जो मसीह के साथ बना हुआ है और जो मसीह का वचन में बना रहता है। मेरे प्यारों, उस अनुभव में परमेश्वर मुझे और आपको ले जाना चाहता है, और दाऊद के जीवन में उस प्रकार के अनुभव को दाऊद ने किया या नहीं हमें नहीं मालूम, परंतु प्रार्थना पर दाऊद ने विश्वास किया और उस स्वतंत्रता को उसने अनुभव किया। जब हम भजन संहिता 27 में आ जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं दाऊद उस बात को कितने स्पष्ट तरीके से कहता है। उस पूरे 7वें अध्याय आयत से लेकर 12वीं आयत तक वो अपने बात को कहता है, मैं पुकारता हूं,
तेरा दर्शन का खोजी हूं। तो इस प्रकार परमेश्वर से कहने की वह स्वतंत्रता, मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा, कितनी बड़ी निश्चयता है। एक और बात उस प्रार्थना के विषय में मैं जो बताना चाहता हूं, और वो यह है कि हमारे जीवन में, प्रार्थना के जीवन में या प्रार्थना करने के विषय में यह जरूरी है कि मैं और आप स्पष्ट बातों को परमेश्वर से कहें। वी शुड बी वेरी स्पेसिफिक इन आवर प्रेयर्स। मैं बहुत लोगों की प्रार्थनाओं को सुनकर दुखी हो जाता हूं। मैंने पिछले बार शायद बताया था, पिछले सप्ताह, कुछ लोगों की प्रार्थनाओं को सुनते तो हमें ऐसा लगता कि वो प्रभु को सिखा रहे हैं। देखिए, दाऊद वैसा स्पेसिफिक है क्या? बिल्कुल स्पेसिफिक है। 8वीं आयत से आप देखिए, दाऊद बिल्कुल स्पष्ट तरीके से अपनी बात को परमेश्वर के सम्मुख रख रहा है। क्या कहता है 8वीं आयत में? क्या कहता है? या 7वीं आयत में कहता है, मुझ पर अनुग्रह कर। उसके बाद 8वीं आयत में कहता है, तेरे दर्शन का मैं खोजी हूं। उसके बाद 9वीं आयत में कहता है, मेरा सहायक बना रहे। उसके बाद वो कहता है, मुझे छोड़ ना दे। 10वीं आयत में, यहोवा मुझे संभालेगा। 11वीं आयत में देखिए, अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर। और उसके बाद कहता है, मुझे चौरस रास्ते पे चला। उसके बाद 12वीं आयत में कहता है, सताने वालों की इच्छा पर ना छोड़, झूठे साक्षी जो उपद्रव करने के धुन में है मेरे विरुद्ध उठे हैं। तो दाऊद अपनी बात को बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहता है। हम लोग की प्रार्थना कैसी है? प्रभु जी आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। लॉर्ड ब्लेस हिम, लॉर्ड, लॉर्ड ब्लेस हिम, लॉर्ड। और मैं कई बार चकराता हूं, मैं भी सोचता हूं, प्रभु भी सोचता होगा, ये क्या ब्लेस मी लॉर्ड, ब्लेस हिम लॉर्ड, ब्लेस हर लॉर्ड बोल रहा है? क्या है? व्हाट आर वी ट्राइंग टू से टू द लॉर्ड? आर वी स्पेसिफिक इन आवर प्रेयर्स? क्या हम स्पष्ट तरीके से परमेश्वर से प्रार्थना करने को सीख रहे हैं हमारे जीवन में, या यूं ही फेंक देते हैं? नीलिंग इन प्रेयर, ऐसा कोई एक पुस्तक है ना, मेरे को वो याद नहीं आ रहा, वो किताब का एक टाइटल है, उसमें मैंने पढ़ा है, उसका उसका ऑथर अननोन है, कौन लिखा है नहीं मालूम वो पुस्तक को। उसमें उसमें है शायद, मैंने जो पढ़ा है, परमेश्वर का दास कहता है कि चीन में ऐसा एक प्रैक्टिस है कि वो लोग उस मूर्ति के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और चीनी मिट्टी जो होता है, जो पेस्ट जो चिपकता है, वो चीनी मिट्टी को उन लोग गोला बनाते हैं, उसके अंदर उनका प्रेयर रिक्वेस्ट लिखते हैं और उसको गोला बनाकर मूर्ति के ऊपर ऐसा फेंकते हैं। और उनका विश्वास यह है, जब वो फेंकते हैं, जो मिट्टी जाकर उस मूर्ति पे चिपक जाएगा वो प्रार्थना सुनी जाएगी, और जो नहीं चिपकता है उसकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। मुझे कभी कभी लगता है कि हम मसीलों की प्रार्थना भी कुछ इसी प्रकार है, ऐसे ही फेंक देते हैं। कुछ भी हमारे मुंह में शब्द आ रहा है और उसको हम दूसरों के सामने डाल रहे हैं। प्रभु सुनता है तो सुनने दो, नहीं है तो नहीं। कुछ उस प्रकार से हमारे जीवन में वह कार्य चलता है। परंतु परमेश्वर चाहता है कि स्पष्ट तरीके से हम प्रार्थना के विषय को परमेश्वर के सम्मुख रखें, और यह बहुत जरूरी है। नए नियम में उसके लिए बहुत सारे उदाहरण हैं। पौलुस की प्रार्थना को देखिए, यीशु मसीह ने जो प्रार्थना सिखाया उसके बारे में देखिए, मसीह के महायाजक की प्रार्थना को जरा देखिए, उन सबका अध्ययन करेंगे, कितने स्पष्ट रीति से प्रार्थना का विषय पिता के पास पहुंचाया जा रहा है, बहुत ही स्पष्ट तरीके से। एक 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 उदाहरण, एक एग्जाम्पल सिर्फ मैं दिखाऊंगा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, एक एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूं। रोमियो की पत्री में आ जाइए, रोमियो की पत्री 15वें अध्याय में आ जाइए। रोमियो की पत्री 15वां अध्याय, रोमियो की पत्री 15वां अध्याय और उसके 30 से लेकर वहां पर हम उस प्रार्थना के विषय में देखते हैं, है ना। रोमियो की पत्री 15वां अध्याय 30वीं आयत से लेकर वहां पर पौलुस इस प्रकार कहता है। वहां पर लिखा है 30वीं आयत से, हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर मैं तुमसे विनती करता हूं कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने मेरे साथ मिलकर लौलीन करो। वो प्रार्थना शब्द जो है वहां पर वही प्रार्थना शब्द है जहां पर उस आराधना की बात, जो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है,
वो शब्द का प्रयोग करता है, मेरे साथ मिलकर लौलीन रहो। और देखिए प्रार्थना का विषय कितने स्पष्ट तरीके से कहता है 31 और 32 कि मैं यहूदिया के अविश्वासियों से बचा रहूं और मेरी वह सेवा जो यरूशलेम के लिए है पवित्र लोगों को भाए, और मैं परमेश्वर की इच्छा से तुम्हारे पास आनंद के साथ आकर तुम्हारे साथ विश्राम पाऊं। बिल्कुल स्पष्ट तरीके से अपने रिक्वेस्ट, अपनी आवश्यकताओं को मसीहियों के सामने रख रहा है कि तुम मेरे लिए ऐसे प्रार्थना करो। हमारे प्रार्थना के विषय क्या होते हैं? बीमार हूं प्रार्थना करना, ट्रैवल कर रहा हूं प्रार्थना करना, बच्चों का एग्जाम है प्रार्थना करना, नौकरी चाहिए प्रार्थना करना, बच्चों की शादी है प्रार्थना करना। परंतु क्या इस प्रकार की प्रार्थना हम अपने परमेश्वर से करने की कोशिश करते हैं? वो कहता है कि मैं यहूदिया के अविश्वासियों से बचा रहूं, हमले से बचा रहूं, शत्रु के हमले से मैं सुरक्षित रहूं। और वहां पर कहता है मेरे साथ मिलकर लौलीन रहो। और वहां पर जो शब्द का प्रयोग है हिंदी में उतना स्पष्ट नहीं है, परंतु अंग्रेजी में लिखा है यू strive together with me in prayers to God for me। मेरे साथ प्रार्थना में मेहनत करो। तो प्रार्थना जो है वह मेहनत है, इट्स अ लेबर, प्रेयर इज अ लेबर। हिंदी में लौलीन रहो लिखा हुआ है। प्रार्थना मेहनत है प्यारों, मेहनत लगता है प्रार्थना में। और उसका सबसे बढ़िया उदाहरण कुलुसियों की पत्री में हम देखते हैं, है ना, चौथे अध्याय में। कुलुसियों की पत्री चौथे अध्याय में हम उस परमेश्वर के भक्त के बारे में पढ़ते हैं जो प्रार्थना में लवलीन रहा। और वहां पर उस बात को कहता है पौलुस कि कैसे वह कुलुस के कलीसिया के विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता है। मेरे प्यारों, हम लोग प्रार्थना में मेहनत करने वाले हों। कुलुसियों की पत्री चौथा अध्याय उसकी 12वीं आयत, इपफ्रास, क्या लिखा है? इपफ्रास जो तुम में से है, मसीह यीशु का दास, वह प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है। कुलुसियों 4:12, प्रार्थना में प्रयत्न करता है। तो परमेश्वर से प्रार्थना करने की जो स्वतंत्रता है, वो स्वतंत्रता जो है मेरे और आपके जीवन में यह निश्चयता दिलाता है कि परमेश्वर हमारी अगुवाई कर रहा है। इतना बोलकर मैं उस भाग को समाप्त करना चाहूंगा। परमेश्वर के दास E.M. बाउंस प्रार्थना के ऊपर बहुत अच्छे बातों को लिखा है। उनका एक स्टेटमेंट, कथन मैं पढ़ना चाहूंगा, कोट करना चाहूंगा। और उन्होंने इस प्रकार लिखा है, टाइम स्पेंट इन प्रेयर इज नेवर वेस्टेड। प्रार्थना में समय जो बिताया जाता है वो कभी भी बेकार नहीं है। इट्स नेवर वेस्टेड, कभी भी व्यर्थ नहीं होता। मेरे और आपके जीवन में हमें यह बात मालूम करना है कि परमेश्वर से प्रार्थना करना वो कभी भी बेकार नहीं है। When you feel like worrying, try praying instead। जब आप व्याकुल होते हैं तो प्रार्थना करने को कोशिश या प्रयत्न करते रहें। When you feel like worrying, try praying instead। व्याकुल होने के बजाय आप प्रार्थना करें। Worrying only creates more stress। व्याकुल रहने से हम और भी परेशान होते हैं। But prayer creates more peace। परंतु प्रार्थना शांति प्रदान करता है। तो ज्यादा व्याकुल होने से अच्छा, विचार करने से अच्छा हम प्रार्थना करने वाले हों। दाऊद उसी बात को हमें सिखा रहा है। फिलिपियों की पत्री चौथा अध्याय उसके 6वीं आयत में भी हम उसी बात को सीखते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं धन्यवाद के साथ, 7वीं आयत में क्या लिखा है? तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे हृदय और मनों को मसीह यीशु में क्या करेगी? सुरक्षित रखेगी। तो मेरे प्यारों, प्रार्थना के उस महत्व को हम लोग अपने जीवन में ना भूलें। अगले भाग में आ जाए, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं ज्यादा उस पर रहना नहीं चाहता। आगे बढ़ेंगे, वापस आ जाइए भजन संहिता 27 उसका 34 भाग जो है, और चौथा भाग सिर्फ
एक ही आयत है, और उस एक आयत वहां पर 13वीं आयत को देखते हैं। 13वीं आयत में क्या लिखा है? वहां पर यूं लिखा है, यदि मुझे विश्वास ना होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। मैं मूर्छित हो जाता। अंग्रेजी में वो शब्द जो है थोड़ा सा अच्छा लगता है, हालांकि वहां पर वो शब्द ओरिजिनल में नहीं है, परंतु वहां पर परमेश्वर का दास इस प्रकार कहता है, I had fainted unless I had believed to see the goodness of the Lord in the land of the living. I had fainted या मूर्छित होना एक्चुअली मूल भाषा में नहीं है। अगर वैसा है तो क्या पढ़ेंगे? I had believed to see. I had believed to see the goodness of the Lord in the land of the living. मुझे विश्वास ना होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा। तो वो विश्वास, वहां पर उसका मतलब यह है, यहां पर मैं उसको शीर्षक इस प्रकार दिया हूं, द एश्योरेंस ऑफ सस्टेनिंग पावर ऑफ फेथ इन गॉड। द एश्योरेंस ऑफ सस्टेनिंग पावर ऑफ फेथ इन गॉड। और उसका रिजल्ट क्या है? उसका परिणाम क्या है? व्हाट इज द रिजल्ट? सीइंग गुडनेस इन ऑल थिंग्स। सीइंग गुडनेस इन ऑल थिंग्स। परमेश्वर पर विश्वास का थामने वाला सामर्थ की निश्चयता। परमेश्वर पर विश्वास का थामने वाला सामर्थ की निश्चयता। और क्या है उसका परिणाम? सब बातों में भलाई को देखना। सब बातों में भलाई को देखना। मेरे प्यारों, हमारे जीवन में अगर सब बातों में भलाई देखना है तो परमेश्वर के उस विश्वास के सामर्थ को, उस निश्चयता को हमारे जीवन में रखना जरूरी है। और इसलिए परमेश्वर का दास कहता है, यदि मुझे विश्वास ना होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा। परमेश्वर की भलाई को देखना। और यहां पर वह विश्वास जो है, वो जो है इस बात को दर्शाता है कि वो सकारात्मक सोच को बनाता है। द सर्वेंट ऑफ गॉड इज ब्रिंगिंग इन अ पॉजिटिव थिंकिंग। सकारात्मक सोच को अपने जीवन में लाता है और विश्वास उस बात को प्रकट करता है। परमेश्वर पर का विश्वास हमारे जीवन में सकारात्मक सोच की ओर ले जाना चाहिए। सकारात्मक सोच, जी हां, सकारात्मक सोच। कई विश्वासी, कई मसीही लोग ऐसे हैं जो बहुत नकारात्मक सोचते हैं। There are many believers, people of God who think very negatively. कुछ भी बात को देखते हैं तो नकारात्मक ही सोचते हैं। आज रात को जब परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, अपने जीवन को जरा परखने की कोशिश करें। क्या आप अपने जीवन में नकारात्मक ही सोचते हैं? परमेश्वर का दास कहता है, मैं तो विश्वास करता हूं जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई देखूंगा। आई विल सी द गुडनेस ऑफ द लॉर्ड। अब वो गुडनेस ऑफ द लॉर्ड क्या क्या है, उन सब बातों पर जाने के लिए मेरे पास समय नहीं है, परंतु मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जो परमेश्वर पर विश्वास की निश्चयता रखता है, उस विश्वास की सामर्थ की निश्चयता रखता है, वो अपने जीवन में हमेशा सकारात्मक ही सोचता है। अगर आपके जीवन में सकारात्मक सोच नहीं है, इसका मतलब विश्वास के उस सामर्थ को आप अपने जीवन में पहचान नहीं रहे हैं। परमेश्वर के वचन को पढ़ता हूं, परमेश्वर के वचन को मनन करता हूं, उसका प्रचार भी करता हूं, प्रार्थना भी करता हूं, आत्मिक जीवन बहुत अच्छा बिता रहा हूं, परंतु मेरी सोच जो है वो नकारात्मक है। माई थॉट्स, दे आर ऑलवेज नेगेटिव। परमेश्वर कभी नहीं चाहता। परमेश्वर की भलाई, if you want to see the goodness of the Lord, you need to have a positive thinking in your life. और इसलिए किसी परमेश्वर के दास ने कहा, इस प्रकार कहा, the eye of faith to see beyond the visible and discern the invisible. The eye of faith to see beyond the visible and discern the invisible. विश्वास की आंख,
विश्वास की नजर अनदेखी को देखना और उतना ही नहीं, अनदेखी को पहचानना, ये दोनों बातें हैं। अनदेखी बातों को देखना और अनदेखी बातों को पहचानना, हमारे विश्वास का नजर वो होना चाहिए। फैनी क्रॉसबी के उस गीत को आप लोग जानते होंगे ना, ब्लेसेड एश्योरेंस जीसस इज माइन, ओ व्हाट अ फोरटेस्ट ऑफ ग्लोरी डिवाइन। उसमें जो एक अंतरा, एक स्टैंजा इस प्रकार है ना, परफेक्ट सबमिशन, perfect delight, visions of rapture now burst on my sight। अंधी थी, शारीरिक आंखों से वो अंधी थी, जन्म से अंधी नहीं थी, किसी के गलत चिकित्सा के कारण वो अंधी हुई थी, परंतु अपने जीवन में कभी भी उस किसी व्यक्ति को वह नहीं कोसी है। वो कहती थी परमेश्वर ने अनुमति दिया है, परमेश्वर का काम है, एंड दैट्स व्हाई, इसलिए वो अपने मन की आंखों से, हृदय की आंखों से उसने उस बात को देखा। विजन्स ऑफ रैप्चर नाउ बर्स्ट ऑन माय साइट। एक अंधी औरत उस बात को कह सकती है कि मेरे उठाए ले जाने के उस दर्शन को मैं देख पा रही हूं। मेरे प्यारों, कितनी महत्वपूर्ण बात है। उस विश्वास की सामर्थ को क्या मैं और आप अपने जीवन में पहचान पा रहे हैं? क्या आप अपने जीवन में पहचान पा रहे हैं? आज रात को काश परमेश्वर उस विश्वास की पहचान को आपके जीवन में दे, जहां पर आप अपने जीवन में इस बात को देख सके और जान सके कि इस जीवन के बाद कुछ है जो महत्वपूर्ण है, और उसको मैं देख पाऊं, उन अनदेखे चीजों को मैं देख पाऊं, और उस अनदेखी बातों को मैं समझ पाऊं, चाहे इस पृथ्वी में रहकर, that I may see the goodness of the Lord that God is going to give me even when I am living here on this earth। जीवित रहकर मैं परमेश्वर की भलाई को देख पाऊं। क्या आप अपने जीवन में उस प्रकार देख सकेंगे? जीवन की हर परिस्थिति में भलाई को देख पाएंगे? रोमियो 8:28 आप कितना विश्वास करते हैं? हम लोग सब बोलते तो हैं, है ना? वहां पर हालांकि कॉन्टेक्स्ट, उसको देखने से हम मालूम है कि क्या है कॉन्टेक्स्ट। परमेश्वर की वो योजना जो वो हमें अपने पुत्र के समानता में, स्वरूप में बदलता जा रहा है, वो तो उसका विशाल संदर्भ है। परंतु सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है हमारे जीवन में। क्या आप ये बात को विश्वास करते हैं? मेरी दादी बचपन में मुझसे एक कहानी बताई थी। समय बहुत जा रहा है बहुत सारी बातें आ रही। मेरी दादी मुझसे एक कहानी बताई थी। वो कहती थी एक स्त्री थी, एक फैक्ट्री में काम करती थी। उसको लोग मेरी दादी ने मुझे मलयालम में बताया था, उसको लोग नन्मा नन्मा बुलाते थे। नन्मा नन्मा, एडी नन्मे। उसकी खिल्ली उड़ाते थे, मतलब भलाई, उसका नाम ही भलाई रख दिया था लोगों ने। एक विश्वासनी बहन थी। क्यों भलाई बोलती, क्यों भलाई करके पुकारते? क्योंकि उसके जीवन में कुछ भी होता था तो वो हमेशा अपने साथ नौकरी करने वालों से कहती थी परमेश्वर जो भी करता सब भलाई के लिए करता है, कुछ भी हो जाए। तो एक दिन फैक्ट्री में जब काम कर रही थी, वो रोज पोटली ले आती, पोटली जानते ना, टिफिन बॉक्स ले आती थी, और टिफिन बॉक्स सबका वहां रखते थे और लोग काम करते थे। और एक दिन जब वो काम कर रही थी, एक कुत्ता आया और उसका टिफिन बॉक्स उठा के ले गया। तो सबने चिल्लाया जोर जोर के, अरे भलाई भलाई, तेरे टिफिन बॉक्स कुत्ता ले जा रहा, कुत्ता ले जा रहा। तब भलाई जो है वो जोर के चिल्लाने लगी, परमेश्वर जो करता है भलाई के लिए करता है। और इस बात को कहते हुए इस कुत्ते के पीछे दौड़ने लगी। वो टिफिन बॉक्स से छीनने के लिए वो दौड़ते दौड़ते बहुत दूर तक चली गई, कुत्ते के पीछे दौड़ते दौड़ते। और फिर वो जब पीछे मुड़कर देखी तो बहुत धुआं उड़ते हुए दिखा। आपको मालूम है क्या हो गया? उस फैक्ट्री में आग लग गई और बहुत से लोग उसके साथ जो काम कर रहे थे उस फैक्ट्री में, सबकी मृत्यु हो गई।
मेरे प्यारों, हमारे जीवन में जीते जी हम जब जीवित हैं, जीवितों की पृथ्वी पर हम यहोवा की भलाई को देखने वाले हो सके। परमेश्वर उसके लिए हमारी सहायता और मदद करे। परमेश्वर कितना प्यारा परमेश्वर है, हमें वो सिखाता है और हमें वो अपने जीवन में उस प्रकार अगुवाई करता है। और हमारे जीवन में यह जरूरी है कि हम इस निश्चयता को बिना टले या अटल होकर हम इस निश्चयता को प्रकट करें कि परमेश्वर का वायदा जो भी है वो हां हां और आमीन ही है, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें प्राप्त होता है। और इसलिए ये आयत हम सब अपने जीवन में कंठस्थ कर लें कि मुझे विश्वास ना होता कि जीवितों के पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। मेरे प्यारों, परमेश्वर का आत्मा उसके लिए हमारी मदद और सहायता करे। हम इस भजन के आखिरी आयत में आते हैं और उस आखिरी आयत में आखिरी बात कहकर मैं समाप्त करूंगा। और वहां पर इस प्रकार लिखा है, मैं उस आयत को पढ़ना चाहता हूं। यहोवा की बाट जोहता रह, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हां, यहोवा ही की बाट जोहता रहे। और उसको मैंने इस प्रकार कहा है, the encouragement in exhorting others to follow his example. The encouragement in exhorting others to follow his example, resulting in strengthening others. दूसरों को उसके आदर्श का अनुकरण करने का प्रोत्साहन, दूसरों को उसके आदर्श का अनुकरण करने का प्रोत्साहन। और उसका परिणाम क्या है? दूसरों को बलवंत करना, अपने आदर्श को, अपने जीवन के उस अनुभव को बताते हुए दूसरों को प्रोत्साहन देना और उनके जीवन में उनको बलवंत करना। मेरे प्यारों, हमारे जीवन में यह जरूरी है कि हम अपने अनुभवों को बांटने वाले हों। हमारे बीच में वो बहुत ही कम होता है ना, हम अपने अनुभवों को बहुत कम बांटते हैं। परमेश्वर जो हमें अनुभवों से लेकर जाता है, हम लोग बहुत ही कम उसको शेयर करते हैं। हम किसी को बताते नहीं है। हम परमेश्वर के वचन पर जोर देते हैं, वो जरूरी है, परमेश्वर का वचन ही हमें ताकत देता है, परंतु हमें जरूरी है कि हम अपने अनुभवों को भी लोगों के साथ बांटें। और इस भजन के अंत में जब ये आयत बताया गया है, as somebody has said, this is the sum of all the instruction in the Psalms. भजन के अंदर का सारी शिक्षा का जो निचोड़ है, हम इस आयत में देखते हैं। The sum of all the instruction in the Psalm. और वो क्या है? दूसरों को प्रोत्साहन देना। कैसे प्रोत्साहन देना? अपने अनुभव के द्वारा। क्या आप अपने अनुभवों को दूसरों के साथ बांटते हैं? आजकल तो वैसी बातें होती नहीं है ना। हम दूसरों के साथ क्या शेयर करते हैं, कहां शेयर करते हैं? शेयर करना भी आजकल खतरा हो गया है। पता नहीं आप शेयर करेंगे और वो आपके लिए एक घातक होकर रह जाए। परंतु दूसरों के प्रोत्साहन के लिए, और वो क्या है? वहां पर लिखा है यहोवा की बाट जोहना। वो पहले लिखा है यहोवा की बाट जोहता रहे। वो शायद अपने आप से कह रहा है और फिर दूसरों से भी कह रहा है, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हां, यहोवा ही की बाट जोहता रहे। वेट ऑन द लॉर्ड, वेट ऑन द लॉर्ड, वेट ऑन द लॉर्ड, बी ऑफ गुड करेज एंड ही शैल स्ट्रेंथन दाइन हार्ट। वेट, आई से, ऑन द लॉर्ड। परमेश्वर प्रभु यहोवा की बाट जोहना। बहुत साल पहले एक छोटा सा अंग्रेजी कोरस इस प्रकार हम लोग गाते थे, Those who wait on the Lord shall never, never be ashamed. यशायाह नबी की पुस्तक के आधार पर है ना, जो परमेश्वर की बाट जोते हैं, Those who wait on the Lord, they shall never be ashamed. वे कभी शर्मिंदा नहीं होंगे।
और वो बात सही है। क्या है ये वेट ऑन द लॉर्ड? वेट शब्द जो है वो बाट जोहना, वेट, बाट जोहना, उसका मतलब यह है टू बाइंड टुगेदर, एक साथ बांधना, बाई ट्विस्टिंग, ऐसे घुमा घुमा के बांधते हैं ना, उसको, वो शब्द का प्रयोग है वेट। मुझे वो जब मैं उसका अध्ययन कर रहा था मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, मैं उसके बारे में सोच रहा था। परमेश्वर की बाट जोना, उसका मतलब क्या है? परमेश्वर का दास कह रहा है कि तू परमेश्वर के साथ अपने आप इस प्रकार ट्विस्ट होकर बंध जा, यू गेट बाउंड टुगेदर बाय ट्विस्टिंग विद द लॉर्ड। समथिंग वंडरफुल, इजंट इट? वेट ऑन द लॉर्ड, परमेश्वर के साथ कुछ इस प्रकार बंध जा। फिगरेटिवली मतलब दूसरे क्या बोलते हैं, मैं हिंदी शब्द भूल रहा हूं। फिगरेटिवली जो शब्द का प्रयोग है उसका मतलब है इंतजार करना। और वहां पर इस बात को दिखाता है कि हमारे जीवन में किस प्रकार हमें इस बात को समझना है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के साथ बंध जाएं। वेट ऑन द लॉर्ड, प्रभु की बाट जो ना, वो अपने आप से एक बहुत बड़ा विषय है। परंतु परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? इंतजार करना, इंतजार करना, बाट जोना, परमेश्वर के साथ बंध जाना, टू बाइंड टुगेदर बाय ट्विस्टिंग। और जब हम परमेश्वर के साथ बंध जाते हैं, हमारे जीवन में कई बातें होती हैं। एक दो बातें बहुत जल्दी मैं बताऊं। यशायाह नबी की पुस्तक 40वां अध्याय, बहुत ही मशहूर भाग है, हम लोग अक्सर उस भाग का इस्तेमाल भी करते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक 40वें अध्याय, वहां पर प्रभु का इंतजार करने के बारे में लिखा हुआ है। और उसका परिणाम देखिए, व्हाट हैपेंस व्हेन वी वेट ऑन द लॉर्ड। यहोवा की बाट जोने से क्या होता है? 31वीं आयत, आइशाया 40:31, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। और क्या करेंगे? वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। परमेश्वर अपने लोगों के विषय में यहां पर कह रहा है ना। परमेश्वर अपने लोग, जो इजरायली लोग हैं, द कवेनेंट पीपल, उनके बारे में कह रहा है। पुराने नियम का जो वाचा के साथ, जो उनके साथ का जो संबंध है, यहोवा की बाट जोना। परंतु यहोवा की बाट जोने वाले क्या अनुभव करेंगे? वे लोग उस नए बल को प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे। नए बल को प्राप्त करेंगे नहीं, प्राप्त करते जाएंगे। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, एक क्रमानुसार होने वाली प्रक्रिया है। वे प्राप्त करते जाएंगे, उकाबों की नहीं, उड़ेंगे। उकाबों के बारे में आप लोग जानते हैं, वो सब घटना को बताने की जरूरत नहीं है। हालांकि उसके विषय में कई विवाद उठते हैं। जो बायोलॉजी, जूलॉजी के छात्र हैं, जो पक्षियों का अध्ययन करते हैं, वो लोग कहते हैं उकाब लोग वैसा नहीं करते हैं। परंतु परमेश्वर के वचन में अगर वैसा लिखा है, इसका मतलब यह है कि उकाब जो है अपने जीवन में जरूर एक ऐसे प्रक्रिया से गुजरता है जहां पर वो अपने सामर्थ्य को पाने के लिए इंतजार करता है। और लोग कहते हैं, उकाब के बारे में लिखा हुआ है, वो तो 20,000 30,000 फीट ऊपर तक चली जाती, उड़ती है और ऊपर जाके पड़े रहते हैं। और उनकी आयु जो है 30 साल से लेकर 70 साल तक उनका उम्र रहता है। और बीच बीच में उकाब के बारे में कहते हैं कि वो जाकर चट्टानों पर जाके पड़ जाते हैं, पड़े रहते हैं वहां पर। कितने दिन तक पड़े रहते हैं नहीं मालूम। और वहां जाकर अपने पंखों को चट्टानों पर मारकर अपने पुराने पंखों को झाड़ देते हैं, झड़ा देते हैं। अपने चोंच को वो मार मार कर उसको मजबूत करते हैं। इंतजार करने का समय, बाट जोहने का समय, अपने बल को प्राप्त करने का समय। और उस प्रकार वे लोग उस काम को करते हैं। मेरे प्यारों, हमारे मसीही जीवन में उस प्रकार बल को प्राप्त करना, परमेश्वर की बाट जोहना,
परमेश्वर के बाट जोने के बारे में बहुत सारी बातें हैं। भजन संहिता 25 के 3 में हम देखते हैं क्या लिखा है वहां पर भी उसी शर्मिंदा नहीं होने के बारे में लिखा हुआ है। 25 का 3, जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा, वह लज्जित ना होगा। हमारे जीवन में हम लज्जा के कारण नहीं बनेंगे। परमेश्वर के साथ अगर हम यूनाइट हो जाते हैं, परमेश्वर के साथ हम बंध जाते हैं, परमेश्वर की बाट जोना हमारे जीवन के लिए कभी भी लज्जा का कारण नहीं है। कुछ आयतों को मैं जल्दी बता दूं। विलाप गीत 3 अध्याय उसका 25वीं आयत, विलाप गीत 3 अध्याय उसकी 25वीं आयत, वहां पर भी हम देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है, बाट जोहने का क्या परिणाम है। हम अगर बाट जोते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में कितने बड़े आशीष को प्रदान करता है, इस बात को वहां पर परमेश्वर का दास कहता है। 3 अध्याय उसकी 25वीं आयत तो कहता है, जो यहोवा की बाट जोतते हैं उसके पास जाते उनके लिए यहोवा भला है। गॉड इज गुड टू देम हु वेट ऑन द लॉर्ड। नीति वचन 20 का 22, प्रोवर्ब्स 20:22, वहां पर भी बाट जोहने के बारे में लिखा हुआ है। और परमेश्वर का दास कहता है कि वहां पर हम बदला लेने वाले ना हो। वी शुड नॉट बी पीपल हु टेक रिवेंज, बट व्हाट वी नीड टू डू, वी जस्ट वेट ऑन द लॉर्ड। मत का मैं बुराई का बदला लूंगा, वरन यहोवा की बाट जोता रह, वह तुझको छुड़ाएगा। ही विल डिलीवर यू, गॉड विल डिलीवर। हमारे जीवन में भलाई, हमारे जीवन में छुटकारा, हमारे जीवन में सामर्थ, ये सारी बातें परमेश्वर यहोवा की बाट जोने से हम प्राप्त करते हैं। और ये बाट जोना मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर में है। इंतजार करना, मैंने जैसे आपको कहा, वो शब्द का अर्थ है टू बाइंड टुगेदर विथ ट्विस्टिंग, परमेश्वर के साथ एकदम से मिल जाना। और वो कैसे हो सकता है? जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में ज्यादा से ज्यादा समय बिताते हैं, परमेश्वर के साथ के संगति में रहते हैं, वचन का अध्ययन करते हैं, परमेश्वर से संचार करते हैं। और इस पूरे भजन का निचोड़ सारांश यही है कि हम यहोवा की बाट जोहने वाले हों। परमेश्वर उसके लिए हमारी मदद और सहायता करे। हम जो नए नियम कलीसिया के विश्वासी लोग हैं, मेरे और आपके जीवन में यह जरूरी है कि अगर दाऊद ने अपने जीवन में उस विश्वास के विजय विश्वास को संकट या मुसीबतों के समय में उसने प्रकट किया, मैं और आप भी उस विश्वास को प्रकट कर सकते हैं। कैसे मालूम? दाऊद के अनुभव को देखिए। क्या था दाऊद का अनुभव? दाऊद अभिषेक किया गया। शमूएल ने इशै के घर में जाकर दाऊद को अभिषेक किया। और दाऊद फिर कितना साल इंतजार किया? मैंने अभी तक वो साल कैलकुलेट नहीं किया। शाऊल के मृत्यु तक दाऊद इंतजार किया। He waited and he waited on the Lord. उसके जीवन के सारे अनुभव से हम देखते हैं, जब तक शाऊल सिंहासन से हटाया नहीं गया परमेश्वर के द्वारा, तब तक दाऊद बाट जोता रहा। दाऊद के पास कई अपॉर्चुनिटीज आए, शाऊल को मार डालने के अपॉर्चुनिटीज आए, परंतु दाऊद ने कभी भी अपने काम को अपने हाथ से नहीं किया। परमेश्वर को काम करने के लिए वह बाट जोता रहा, इंतजार करता रहा। कलीसियाओं के अंदर जब मैं इस प्रकार के फूट को देखता हूं, लीडरशिप की लालच में जो फूट होता है, उन बातों को देखता हूं तो मुझे दाऊद स्मरण आता है। दाऊद मेरे और आपके जीवन के लिए कितना बड़ा चुनौती है प्यारों, कितना बड़ा आदर्श है, जो परमेश्वर के समय के लिए इंतजार किया। हु वेटेड फॉर गॉड्स टाइम एंड द अप्रोप्रिएट टाइम। उस एनगेदी के गुफा में भी जब शाऊल को मार डालने का मौका मिला, शायद मैं वहां दाऊद के जगह होता तो मैं कहता, वाह, प्रेज द लॉर्ड, टुडे इज गॉड्स विल, गॉड हैज गिवन शाऊल इनटू माय हैंड। मैं कहता, प्रेज द लॉर्ड, शाऊल को परमेश्वर ने मेरे हाथ में दे दिया, चलो इसको साफ करो, सिंहासन मेरा हो जाएगा। परंतु दाऊद ने वैसा नहीं किया। दाऊद ने वैसा नहीं किया। he waited on the Lord। मेरे प्यारों,
हम परमेश्वर के समय का बाट जोहने वाले हो। परमेश्वर इस वचन को हमारे जीवन में आशीषित करके दे। परमेश्वर ने हमारी सहायता और मदद की। पिछले कई सत्रों में कई सत्र एक साथ इस प्रकार वचन की घोषणा करने, सेवा करने और आप लोगों के साथ संगति करने के लिए परमेश्वर ने अच्छा अवसर दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं और मलवानी के कलीसिया के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर के दास भाई नेल्सन थॉमस और परिवार और बाकी जो प्राचीन लोग हैं, अगुवे लोग हैं, आप सबों का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर की स्तुति करता हूं आप लोगों के लिए। परमेश्वर आप लोगों को और भी ज्यादा आने वाले दिनों में बढ़ाएं और इस विश्वास के उस निश्चयता को, उस सामर्थ को, उस विजयी विश्वास को हम अपने जीवन में हर प्रकार के बुरे परिस्थितियों में प्रकट करने वाले हों। परमेश्वर उसके लिए हमारी मदद और सहायता करे। यह अध्ययन जो है हमारे आत्मिक जीवन में और भी ज्यादा प्रभु के लिए खड़े होने के लिए हम सामर्थ पाएं। परमेश्वर उसके लिए हमारी मदद और सहायता करे। एक बार और आप सबों को मेरी ओर से प्रभु मसीह यीशु के नाम में हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो।